जरा सोचिए, अगर एक ही रात में पूरा युद्ध मैदान हवा के रास्ते आपकी सीमा पर उतर जाए, जब रूस अपने AN-124 रूसलान को उड़ाता है और अमेरिका जवाब देता है C-17 ग्लोब मास्टर 3 और C-5 गैलेक्सी से, तो सवाल सिर्फ ताकत का नहीं रहता, सवाल बन जाता है कौन है असली आसमानी दानव। जंग हमेशा सीमा पर शुरू नहीं होती, कई बार जंग शुरू होती है आसमान से, जब रात के सन्नाटे में जमीन पर कुछ दिखता नहीं, लेकिन ऊपर आसमान में ऐसे विमान उड़ रहे होते हैं जो तय कर सकते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक तरफ है रूस का AN-124 रूसलान, एक ऐसा दानव जो पूरा युद्ध मैदान एक ही उड़ान में ढो सकता है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो भरोसा करता है C-17 ग्लोब मास्टर 3 की तेजी पर और C-5 गैलेक्सी की दूरी और ताकत पर। ये सिर्फ 3 विमान नहीं है, ये 3 अलग अलग सैन्य सोच, रणनीति और ताकत का दर्शन है। आज की ये कहानी स्पीड बनाम भार की है, लचीलापन बनाम विशालता की है, और सबसे बड़ा सवाल ये है, रूस बनाम अमेरिका की इस टक्कर में असली आसमानी दानव कौन है। इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ तुलना नहीं देखेंगे, आप समझ जाएंगे आधुनिक युद्ध कैसे आसमान से जीता जाता है। रात के सन्नाटे में जमीन पर कुछ दिखता नहीं, लेकिन ऊपर आसमान में ऐसे विमान उड़ रहे होते हैं जो तय करते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। रूस की सैन्य सोच हमेशा एक बात कहती है, अगर एक ही उड़ान में सब कुछ पहुंच जाए तो जंग आधी वहीं जीत ली जाती है। इसी सोच का नाम है AN-124 रूसलान, एक ऐसा दानव जो महार बात को लेकर एकरू पूरे युद्ध मैदान को एक ही बार में ढो सकता है। अमेरिका की सोच बिल्कुल अलग है। अमेरिका मानता है जो पहले पहुंचा वही हालात बदलता है, इसलिए अमेरिका भरोसा करता है C-17 की तेजी पर। और जब बात आती है दुनिया के किसी भी कोने तक भारी ताकत पहुंचाने की, तब मैदान में उतरता है C-5 गैलेक्सी। तो अब मुकाबला सिर्फ विमानों का नहीं, यह मुकाबला है सोच बनाम सोच का। रूस कहता है एक उड़ान, पूरा भार। अमेरिका कहता है तेज तैनाती हर जगह। और अब सवाल साफ है, इस टक्कर में असली आसमानी दानव आखिर कौन है। सोचिए, अगर रनवे छोटा हो, दुश्मन पास हो और समय बहुत कम हो, तब क्या भारी दानव काम आएगा, या फिर वो विमान जो कहीं भी उतर जाए और पल भर में हालात बदल दे। मान लीजिए दुश्मन पास है, रनवे छोटा है और वक्त बहुत कम। ऐसे हालात में AN-124 रूसलान अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाता, लेकिन C-17 ग्लोब मास्टर 3 यहीं चमकता है। छोटा रनवे, तेज लैंडिंग और तुरंत अनलोडिंग। विनर हियर C-17, क्योंकि जंग में पहुंचना भी हथियार होता है। अब सोचिए, रेगिस्तान, तेज गर्मी, धूल से भरा आसमान और लंबी सप्लाई लाइन। C-17 यहां भरोसेमंद है, लेकिन भारी सिस्टम बार बार लाने में समय लगता है। वहीं AN-124 एक ही उड़ान में पूरा सेटअप पहुंचा देता है, टैंक, मिसाइल, सपोर्ट सिस्टम। विनर हियर AN-124, क्योंकि भार ही यहां असली ताकत है। अब मैदान बदलता है। मिशन है हजारों किलोमीटर दूर बिना रुके भारी ताकत पहुंचाने का। यही एंट्री होती है C-5 गैलेक्सी की। C-5 गैलेक्सी सिर्फ विमान नहीं, ये अमेरिका की ग्लोबल रीच है। विनर हियर C-5, क्योंकि दूरी भी जंग का फैसला करती है। अब सोचिए, अचानक हमला मिनटों में जवाब देना जरूरी है। यहां भारीपन पीछे छूट जाता है और आगे आती है स्पीड। C-17 उड़ान भरता है, उतरता है और हालात बदल देता है। विनर हियर C-17, क्योंकि इमरजेंसी में देर मतलब हार। अगर कागज पर देखें, AN-124 सबसे भारी है, C-5 सबसे दूर जाता है, C-17 सबसे तेज और लचीला है। लेकिन जंग कागज पर नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ी जाती है हालात में। तो अब सवाल बदल चुका है, कौन सबसे बड़ा है। यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है, कौन सा विमान सही वक्त पर सही जंग जीतता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम इसका सीधा जवाब देंगे और तय करेंगे असली आसमानी दानव कौन है। इतिहास गवाह है, ज्यादातर जंग हथियारों से नहीं हारी जाती, जंग हारी जाती है सप्लाई खत्म होने से। और सप्लाई का मतलब है कौन, कितना और कितनी जल्दी पहुंचा सकता है। AN-124 की सबसे बड़ी ताकत इसकी उड़ान नहीं, इसकी एक उड़ान है। जब एक ही सॉर्टी में पूरा हैवी सेटअप पहुंच जाए तो दुश्मन को दोबारा सोचने का मौका भी नहीं मिलता।
लेकिन दूसरी तरफ C-17 की रणनीति अलग है। एक बार नहीं, कई बार उड़ो, हर उड़ान में थोड़ी ताकत लाओ, लेकिन लगातार दबाव बनाओ। यही है सस्टेन्ड वॉरफेयर। C-5 गैलेक्सी की ताकत सिर्फ इसके इंजन में नहीं, इसकी ताकत है ग्लोबल बेसिस में, जहां दुनिया का नक्शा अमेरिका के लिए एक रनवे बन जाता है। हर दानव की एक कमजोरी होती है, जितना बड़ा विमान उतनी बड़ी मेंटेनेंस। AN-124 और C-5 शानदार हैं, लेकिन हर जगह हर वक्त रेडी नहीं रह सकते, और यही फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ आता है। जंग में बड़ा होना हमेशा फायदा नहीं देता। बड़ा मतलब ज्यादा दिखना, ज्यादा निशाना बनना। इसलिए कब दानव उतारना है और कब तेज शिकारी, यही असली रणनीति है। जब AN-124 का नौ भारतीय समझाती है, सेंटी नहीं बनाया, उतरता है तो दुश्मन सोचता है इतना भारी सामान क्यों लाया जा रहा है। जब C-17 उतरता है तो दुश्मन सोचता है, और जब C-5 उड़ान भरता है तो संदेश साफ होता है, अमेरिका दूर से भी पहुंच सकता है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आप कमांडर होते, आपके पास सिर्फ एक मौका होता, तो आप किस दानव को बुलाते? भारी, तेज या दूर तक मार करने वाला? युद्ध में सबसे मुश्किल सवाल यह नहीं होता हमारे पास क्या है, सबसे मुश्किल सवाल होता है इस वक्त क्या सही है, क्योंकि गलत विमान सही हथियार को भी बेकार बना सकता है। कागज पर हर देश के पास रनवे होते हैं, लेकिन जंग में ज्यादातर रनवे टूटे हुए, छोटे या खतरे में होते हैं, और यही बड़े दानव छोटे शिकारी से पीछे रह जाते हैं। कुछ विमान चुपचाप आते हैं और कुछ आते ही संदेश दे देते हैं। AN-124 और C-5 जब उतरते हैं तो वो सिर्फ लैंड नहीं करते, वो चेतावनी देते हैं। एक तरफ टन में तौलने वाली ताकत, दूसरी तरफ सेकंड में तौलने वाला वक्त। युद्ध में कभी कभी 10 टन कम, लेकिन 10 मिनट पहले पहुंचना पूरे युद्ध का नक्शा बदल देता है। सच ये है कि कोई भी विमान अकेले जंग नहीं जीतता। असली ताकत होती है कॉम्बिनेशन में। पहले C-17 हालात बनाता है, फिर C-5 या AN-124 आकर खेल खत्म करता है। ये फर्क आज का नहीं है, ये फर्क कोल्ड वॉर की देन है। रूस ने सीखा सब कुछ एक साथ लाओ, अमेरिका ने सीखा हर जगह पहुंचने की तैयारी रखो। अगर आज रात जंग शुरू हो जाए तो पहला सवाल बम का नहीं होगा, पहला सवाल होगा कौन सा विमान उड़ रहा है, क्योंकि वही तय करेगा कल का अखबार क्या लिखेगा। अब सब कुछ आपके सामने है, ताकत, रफ्तार, दूरी और हकीकत। अब जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब आप दीजिए। असली आसमानी दानव कौन है? तो अब तस्वीर साफ है। ये लड़ाई कौन सबसे बड़ा है कि नहीं थी, ये लड़ाई थी कौन सही वक्त पर सही जंग जीतता है। AN-124 रूसलान तब दानव बनता है जब एक ही उड़ान में पूरा युद्ध मैदान उतारना हो। C-17 ग्लोब मास्टर 3 तब जंग पलट देता है जब समय कम हो, रनवे छोटा हो और जवाब तुरंत चाहिए। और C-5 गैलेक्सी तब ताकत दिखाता है जब लड़ाई महाद्वीपों के पार हो, लंबी दूरी, भारी भार, बिना रुके। इस टक्कर में एक ही असली आसमानी दानव नहीं है, असली दानव वही है जो हालात के मुताबिक मैदान में उतरे, क्योंकि आधुनिक युद्ध शोर से नहीं, लॉजिस्टिक्स से जीता जाता है। और जब आसमान से सही फैसला उतरता है तो जमीन पर इतिहास लिखा जाता है। युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा शोर बम नहीं करते, सबसे बड़ा शोर वो फैसले करते हैं जो आसमान में लिए जाते हैं। A-124, C-17 और C-5 ये सिर्फ विमान नहीं है, ये याद दिलाते हैं कि आधुनिक युद्ध ताकत से नहीं, तैयारी और सही समय से जीता जाता है। और शायद इसी वजह से असली आसमानी दानव कोई एक विमान नहीं, बल्कि वो सोच है जो सही वक्त पर सही ताकत उतार सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।